और आगे चलिए, वेद कहता है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। भगवान के कोई इंद्रिय नहीं है, जैसे हम लोग के है ना, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि सब है, ऐसे भगवान के पास नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सब इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, खाते पीते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, पकड़ते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, सोचते हैं, निश्चय करते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? जब कोई इंद्रिय नहीं तो हर इंद्रिय के विषय को कैसे ग्रहण कर लेते हैं? हाँ, बस यही तो कमाल है, वो भगवान है ना। सर्वेंद्रिय विवर्जितम लेकिन सर्वेंद्रिय गुणाभासम, गीता में भी लिखा है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। गीता 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो भगवान समस्त इंद्रियों से रहित लेकिन समस्त इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं। और एक वेद मंत्र भी है इसको बताने के लिए बहुत सुंदर, उसको भी सुन लीजिए। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। क्या मतलब है इसका, वेद मंत्र का? इसका ठीक अनुवाद है तुलसीकृत रामायण में, उससे समझ लीजिए। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। पैर नहीं है लेकिन दौड़ता है, हाथ नहीं है लेकिन पकड़ता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, नासिका नहीं है लेकिन सूंघता है। आपकी नाक तो कुछ फरलांग की दूरी तक ही सूंघ सकती है, और भगवान की नाक तो इतनी बढ़िया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं कोई वस्तु रखी हुई हो उसको सूंघ लेती है। संसार में तो ये दिखाई देता है कि बड़ी बड़ी आंखें, हाँ, लेकिन अंधा है, दिखता नहीं। आंखें हैं और फिर भी अंधा है। हाँ जी, वो ऐसा है कि वो इस आंख के अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, चक्षुर इंद्रिय, वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी आंख होने पर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कान है बड़े बड़े और सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्णेंद्रिय है सूक्ष्म, वो नष्ट हो गई है। तो सोचो, जिसके आंख नाक कान आदि हो ही ना, आपके तो हैं और फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, और जिसके हो ही ना ये सब, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की पुकार को सुन सके, ये उसकी अलौकिक करनी है। इसीलिए लौकिक बुद्धि में भगवान नहीं आ पाता। अलौकिक करने वाला अलौकिक भगवान लौकिक बुद्धि में कैसे आ सकता है? इसीलिए हम भगवान को नहीं समझ पाते। और सुनिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता
केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान एक है, एक, एको देवा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। वेद कहता है भगवान एक है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। वेद कहता है एक है बस वो, उसी को अनेक प्रकार से महापुरुष लोग बताते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद कहता है एक ही तत्व है, एक ब्रह्म है बस, उसको बताते हैं अनेक प्रकार से। एक भगवान है। हाँ, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर य इमाल लोका नीशत ईशनीभिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एक भगवान है बस वो। लेकिन एक भगवान सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके भीतर रहता है। एक है अकेला और सबके भीतर रहता है। हाँ, सबके भीतर रहता है। जी तो अनंत जीव है, सबके भीतर भगवान रहता है। हाँ, सबके भीतर रहता है और एक है। हाँ, तो इसका मतलब जब वो सब में रहता है, हाँ, तो फिर हम में भी रहता होगा। अरे बिल्कुल, वो तो गधे में भी रहता है, वरना गधे के आइडियाज कौन नोट करेगा। एक बार किसी धर्म के आचार्य थे, तो वो पब्लिक में श्री कृष्ण लीला पर आक्षेप करते थे, यानी निंदा जैसी करते थे भगवान श्री कृष्ण की लोगों में। और हमारे महाराज जी से मिलने के लिए आए हो, तो जब मिलने आए तो बड़ी नम्रता से, तो ऐसे ही महाराज जी ने बात बात में परिहास में उनसे कहा कि तुम्हारा भगवान गधा है। तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपके श्री कृष्ण को कोई गधा कहे तो आपको कैसा लगेगा। महाराज जी बोले हमें तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो गधा कौन कहे, वो सूअर तक बने। हमारे श्री कृष्ण को कोई ऐतराज नहीं, आपके भगवान को ऐतराज होता होगा गधा बनने में। हाँ, या वो ऐसा कहते होंगे भाई हम गधा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे यहां तो भगवान ने हर शरीर में अवतार लिया है, उन्हें क्या ऑब्जेक्शन है। अरे हमारे यहां तो बाकायदा सूअर बनकर के पाखाना सूंघते गए हिरण्याक्ष को मारने के लिए। कोई गंदी चीज उनका क्या बिगाड़ेगी। अरे वो तो उस पाखाने के परमाणु परमाणु में भी व्याप्त है। हाँ, क्योंकि उस पाखाने में जो तमाम जीव हैं करोड़ों, उन जीवों के अंदर भगवान है कि नहीं। हाँ है, तो फिर पाखाने के अंदर भगवान परमाणु परमाणु में हुए कि नहीं। और वैसे भी वो हर परमाणु में रहते हैं, सर्वव्यापक भी है। तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या हो रहा है। तो भगवान तो सबके भीतर है ही, सबके अंदर व्याप्त हैं। तो अगर नहीं व्याप्त होंगे, तो अगर गधे के अंदर भगवान नहीं है, तो फिर उस गधे के आइडियाज नोट करके उसके कर्म का हिसाब कौन रखेगा। आप रखेंगे क्या। हाँ, भगवान ही रहता है सबके अंदर, वो जरूरी है रहना। तो जब भगवान का जरूरी है सबके अंदर रहना, तो इसका मतलब जब गधे के अंदर भी भगवान रहता है तो फिर गधा ही तो हो गया। इसमें आप इतना बुरा मान गए। अरे भाई देखो, जैसे हम लोग हैं जीवात्मा, हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के अनुसार हमारा नाम पड़ जाता है। ये जीवात्मा जब मनुष्य के शरीर में गई तो उसको लोग मनुष्य कह देते हैं, कुत्ते के शरीर में गई तो उसको कुत्ता कह देते हैं, बिल्ली के शरीर में गई उसको बिल्ली कह देते हैं। यानी शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, तो जिस शरीर में वो गई उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तो इसी जीवात्मा के साथ भगवान भी बैठे हैं उस शरीर में। तो गधे के अंदर अगर जीवात्मा जो है उसके साथ भगवान भी है, उसके आइडियाज नोट करने के लिए, उसको कर्म का फल देने के लिए, तो फिर वो भगवान भी गधे हो गए। तो इतना आपको आपत्ति हो रही है उसमें। अरे भगवान कहाँ नहीं है। ये तो मूर्खों की बातें हैं जो कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहता है। अरे मंदिर में भी रहता है भगवान,
लेकिन मंदिर में ही नहीं रहता जो तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि बेटा यहां बदमाशी नहीं करते। भगवान रहते हैं मंदिर में, भगवान देखते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठो। और बच्चा ये उसका अर्थ निकालता है कि बस मंदिर में भगवान रहते हैं, बाकी जगह हम बदमाशी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिल गया बच्चे को। हाँ, अरे कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं रहते? ये मंदिर मंदिर क्या होता है? हर जगह मंदिर है। देखो हमारे यहाँ तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के यहाँ खंबे से प्रकट होकर के ये सिद्ध कर दिया नृसिंह भगवान ने कि मैं राक्षस के घर में भी रहता हूं। हर जगह मंदिर है जब भगवान रहते हैं तो। कौन सी जगह भगवान नहीं है? तो भगवान एक भी है, और वो भगवान पृथक पृथक सब जीवों के भीतर भी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गहवरेष्ठम पुराणम तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। वेद कहता है सबके भीतर भी रहते हैं भगवान, सर्वव्यापक भी हैं भगवान, हर जगह है भगवान। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान न हो। ये आपको बार बार समझाया जाता है। श्री महाराज जी भी बार बार बताते हैं कि हर जगह भगवान को अपने साथ महसूस करो। यही कमी है हम लोगों के अंदर। हम जब मंदिरों में जाते हैं, पूजा घर में बैठते हैं, साधना भवन में बैठते हैं, तब थोड़ी देर सावधान रहते हैं, और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। जितनी गड़बड़ियां हमसे होती हैं, जितने अपराध होते हैं, उसका कारण यही है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाते हैं। भगवान हमारे भीतर हर समय बैठा है, ये बात विस्मृत हो जाती है हम लोगों को। वरना कोई अपराध हम कैसे कर सकते हैं? अरे जब इंसान के डर से हम गलती से बच जाते हैं, जा रहा है आदमी गलत काम करने के लिए अंधेरे में, पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा, उसका दोस्त था वो, अरे यार कहाँ जा रहा है? उसने देखा, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही जरा हवा खाने के लिए निकला था, देखो बच गया। तो जो अपराध करने जा रहा था, गंदा काम करने जा रहा था, उससे बच गया, इंसान के डर से बच गया। तो अगर भगवान जो हमारे कर्मों का फल देगा, जिससे हमारा स्वार्थ है, उसको हम सदा सर्वत्र अपने साथ महसूस करें, वो तो बाहर भी है, भीतर भी है, और हर क्षण हमारे आइडियाज को नोट कर रहा है, तो हमसे कोई भी गलत काम हो कैसे सकता है? लेकिन हम नहीं महसूस करते। लेकिन हम ना महसूस करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो भगवान एक भी है, और भगवान सबके भीतर भी है, और भगवान सबके बाहर भी है, और एक जगह और रहता है भगवान। वो कहां? उसको उसका धाम कहते हैं। भगवान का धाम, उसको गोलोक कहो, बैकुंठ कहो, साकेत लोक कहो, भगवान कहते हैं मैं वहां भी रहता हूं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वो मेरा धाम है, वेद कहता है। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। वहां भी मैं रहता हूं। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2 अध्याय 2 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। यानी भगवान का धाम है वो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। वहां ये सूर्य नहीं होता, ये चंद्रमा नहीं होता, ये तारे नहीं होते, ये विद्युत वगैरह लाइट वगैरह वहां नहीं होती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अजी फिर तो वहां पे बड़ा अंधेरा रहता होगा। कैसा वो भगवान का धाम है, इतना गुप्त अंधेरा रहता होगा वहां तो फिर। हाँ, वहां पर सूर्य चंद्रमा आदि ये सब नहीं होते, लेकिन होते हैं, घबराइए मत।
ये दो तरह की बात बोलती हैं आप। ये सूर्य चंद्रमा आदि वहां पर नहीं होते, लेकिन होते हैं। हाँ, मतलब यहां जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे आदि हैं, ये सब भगवान के यहां नहीं होते, लेकिन वहां भी होते हैं। वहां भी सूर्य है, वहां भी चंद्रमा है, वहां भी तारे हैं, वहां भी विद्युत है, प्रकाश है, सब कुछ है, अग्नि वगैरह। लेकिन जी हमारे यहाँ तो भगवान भेजते हैं सूर्य चंद्रमा आदि। अब भगवान के यहाँ कौन भेजता होगा? भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं। हाँ, तो भगवान के यहाँ किसी ने नहीं भेजा तो भगवान खिसिया गए। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भेजता हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा वगैरह, तो लो हम खुद बन जाते हैं। तो भगवान खुद बन गए, यानी वहां का सूर्य, वहां का चंद्रमा, वहां के तारे, वहां की हर चीज, वहां की पृथ्वी आदि सब कुछ, जो कुछ सामान है सब कुछ है गोलोक बैकुंठ आदि में, जैसे हमारे यहाँ है। लेकिन यहां सब माया का बना हुआ है, और वहां भगवान खुद ये सब चीजें बनते हैं, खुद ये सब रूप धारण करते हैं। इसीलिए वहां की कोई भी चीज अगर आप देख लें, वहां की पृथ्वी का एक कण भी देख ले, कोई परमहंस, हम लोग नहीं, हम लोगों को तो अगर वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो हमें तो कोई खास बात नहीं लगेगी, बल्कि और शायद हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या है जी, यहाँ पे सब लफंगों की गवर्नमेंट लगती है। हाँ, हम लोग तो ऐसे व्याकुल होंगे, जल्दी से यहाँ भाई पहुंचाओ, हमको भगाओ, वापस मृत्युलोक में जाना चाहते हैं हम। हमारा इतना दम घुटेगा बिना अधिकारी बने अगर हमको वहां ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो। लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वो शक्ति जिनको मिल गई उसकी दिव्यता को देखने की, तो ऐसे परमहंस भी अगर उस पृथ्वी का, उस वहां की रज का एक कण भी देख लें तो ब्रह्मानंद वगैरह सब भूल करके सदा के लिए और प्रेमानंद के दास बन जाते हैं। इतना आनंद है वहां के एक एक कण में। कुछ भी देख लो वहां का, पृथ्वी देख लो, वृक्ष देख लो, पानी देख लो, कोई भी चीज आप देख लीजिए, आपको वही सुख मिलेगा जो साक्षात भगवान को देखने पर मिलता है। भगवान को आपने देखा, उनकी आंख देखी, आपने देखा का मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने, हाँ, अनंत आनंद है उनकी आंखों में। अब आपने उनके हाथ देखे, उसमें भी अनंत आनंद है। चरण देखे, अनंत प्रेमानंद भरा है उनमें। और इसी प्रकार भगवान के पीतांबर का कोई छोर देख लिया आपने, जरा से कोने पे निगाह पड़ गई आपकी, उसमें भी आपको वही सुख मिलेगा। और पृथ्वी आदि देखने पर भी वही सुख मिलेगा। देखिए, संसार में ऐसा नहीं होता, आपका किसी से प्यार होता है, आपका पति है, बीवी है, बेटा है, बहुत प्यार करते हैं आप उसको, लेकिन अगर आप उसके कमरे में जाएं तो उसका कमरा देख के आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो उसको देखकर मिलेगा। अरे कमरा अलग है, बेटा अलग है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता। भगवान के धाम में आप कोई भी चीज देख लेंगे तो आपको वही अनंत आनंद मिलेगा, एक कण भी देख करके। जब अधिकारी बनेंगे हम लोग, जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन पर मिलेगा, क्योंकि वहां की हर चीज, वहां का कण कण स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। यहां हमारे संसार में तो भगवान जो व्याप्त हैं, ये गुप्त रूप से व्याप्त है, छुपे हुए रूप से व्याप्त है। हमें उनका कोई अनुभव नहीं होता, अधिकारी नहीं है हम। लेकिन वहां तो प्रत्यक्ष साक्षात वही सब कुछ बनते हैं, इसीलिए वहां के कण कण में अनंत आनंद है। तो भगवान कहते हैं, भाई एक जगह और रहता हूं मैं, वो मेरा धाम है। तो देखो, एक ही वेद मंत्र में चार चार विरोधाभास। भगवान एक भी है, भगवान सबके भीतर भी है, भगवान सबके बाहर भी है, और भगवान अपने नित्य धाम गोलोक इत्यादि में भी रहते हैं। तो अब एक बात तय हो गई कि भगवान एक है। ये तो तय हो ही गया कि एक तत्व है बस वो।
एक है भगवान। हाँ, लेकिन फिर कहा नहीं नहीं, दो हैं, दो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 7वां मंत्र। दो हैं, दो। एक यानी दो पर्सनैलिटी रहती है सदा हमारे अंतःकरण में, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और वेद कहता है ये दोनों भगवान हैं, दोनों ब्रह्म हैं। और फिर कहा कि नहीं नहीं, तीन है, तीन। सुनते चलिए। पहले कहा नहीं, एकमेवाद्वितीयम, एक ही तत्व है बस, उसके अलावा और कोई तत्व नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। यानी मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। केवल भगवान है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, एकमात्र तत्व भगवान। लेकिन अब फिर कहा नहीं, दो है और दोनों ब्रह्म है। और फिर कहा नहीं नहीं, तीन है, तीन। अच्छा, तीन है। हाँ, ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। तीन ब्रह्म है, तीन। एक भोक्ता ब्रह्म, नंबर 2 भोग्य ब्रह्म, और नंबर 3 प्रेरक ब्रह्म। ये तीन भगवान है। वेद कहता है भोक्ता ब्रह्म जीव, भोग्य ब्रह्म माया और प्रेरक ब्रह्म भगवान। इन तीनों को जो है ब्रह्म कहा गया है वेद में। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, ब्रह्म शब्द आया है इनके लिए। ये तीन ब्रह्म है। क्यों जी, इन तीनों को ब्रह्म क्यों कहा गया? अरे ब्रह्म को ब्रह्म कहना चाहिए था। माया को भी ब्रह्म कहा गया और जीव को भी ब्रह्म कहा गया। ये ब्रह्म शब्द क्यों आया बाकी दो के लिए भी वेद में? हाँ, और अगर ये तीन ब्रह्म है तो फिर ये क्यों कहा गया कि एक ही ब्रह्म होता है? हाँ, ये प्रश्न जो है इसका भी उत्तर समझना होगा। और अभी कुछ और विरोधी बातें भगवान के विषय में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। ये सब केवल इसीलिए समझाया जा रहा है कि ईश्वरीय जगत में आगे चलने के लिए जो अड़चन है आगे बढ़ने में, वो यही है हमारी इस बुद्धि का प्रयोग ईश्वरीय जगत में, गुरु और भगवान के क्षेत्र में। तो अनादिकाल से अब तक अनंत महापुरुषों के मिलने पर भी इसी बुद्धि देवी के कारण हम लोग लाभ नहीं उठा पाए। इसी बुद्धि देवी के कारण अनादिकाल से अब तक हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। तो वहां बुद्धि लगाना बंद हो जाए हमारा, इसीलिए इतने डिटेल में आपको ये सब विषय समझाया जा रहा है। तो अभी कुछ कारण और बताए जाएंगे आपको भगवान को न जानने के,
लेकिन उसके बाद फिर ये भी बताया जाएगा कि भगवान को जानना कितना सरल है और क्या तरकीब है भगवान को जानने की। ये सारे विषय क्रम से आएंगे, आप लोग घबराएं नहीं। आज यहीं पर इस प्रवचन का उपसंहार किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।